सुमित गुप्ता जी का ये कमेंट है कि क्या ब्रह्मचर्य का खंडन करने से हमें नींद भी आती है, कमजोरी भी आती है, थकान भी होती है? ऐसा होता है तो क्यों होता है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं तो इससे क्या होता है कि ये आप अपने शरीर का जो आधार है उसको ही आप नष्ट कर रहे होते हैं। अगर आप अपने शरीर के आधार को नष्ट करेंगे फिर इससे आपके शरीर का जो एक एक फंक्शन है वो सभी कमजोर होता चला जाता है। और जैसे ही एक एक फंक्शन आपका कमजोर होगा वैसे ही आपको थकान भी होगी, कमजोरी भी आएगी, नींद भी आएगी और इसके साथ ही बहुत सारी बीमारियां भी आनी शुरू हो जाती है। और आप शरीर से कमजोर तो हो ही जाते हैं, मानसिक स्तर से भी बहुत ही अधिक कमजोर होने लग जाते हैं, क्योंकि वीर्य ही शरीर का आधार है। अगर आपने एक बार आधार को नष्ट किया तो इससे फिर समझिए कि आपके शरीर का जो कुछ भी है वो सब धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि अब भी आप लोग ब्रह्मचर्य को समझें और जो गलती आप कर चुके हैं उसी चीज को ना दोहराएं, बल्कि ये कोशिश कीजिए कि आप किस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और अपने शरीर के आधार को बचा सकते हैं। जब तक आपके शरीर का आधार मजबूत नहीं होगा तब तक आपका शरीर भी मजबूत नहीं हो सकता है और इसके लिए प्रयास करना होता है। वो प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता है। और उसके लिए ये जरूरी है कि आप एक सही रूटीन को अपनाइए, गलत चीज़ों को मत देखिए, नहीं तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। इस तरह से देखा जाए तो फिर आप ब्रह्मचर्य को अगर बचा लेते हैं तो समझिए कि बहुत सारी परेशानियों से आप बच जाते हैं। और अगर आप ब्रह्मचर्य को खंडित करते हैं तो फिर आपके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती है और फिर आपको समझ में भी नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए अपने आप को स्वस्थ रखिए, तंदुरुस्त रखिए, क्योंकि शरीर का आधार अगर नष्ट होता है तो समझिए कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। धन्यवाद।